तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। और फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज में जो असाइनमेंट मिलता है उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, बल्कि AQU जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन, ये सारी चीज़, ये जो क्वेश्चन है जो AQU में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है और इससे पहले 13 क्वेश्चन है जो आपका एक्सपेरिमेंट 1, 2 में है और 3 में है, और ये आपका थर्ड असाइनमेंट है। और इसमें हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 कह रहा है कि हेलो एल्केन्स ऑन रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड एंड गिव साइनाइड्स एंड विथ एजी साइनाइड गिव आइसोसाइनाइड। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एल्कीन डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉव रूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि SN1 लीड्स टू रेसमिक मिक्सचर वेयर एज SN2 गिव्स राइज टू इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ओके, तो आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसका आंसर जो 1 नंबर का है, 1 नंबर का आंसर देखिए, कह रहा है कि पोटेशियम साइनाइड इज आयोनिक इन नेचर एंड प्रोड्यूस साइनाइड्स आयंस in solution both carbon and nitrogen atoms of cyanide can donate electron pair, but the attack take place mainly through carbon atom and not through nitrogen. Okay, atom because carbon single bond is more stable than sodium than cyanide and bond, but AgCN is covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair, forming isocyanide as the main product. ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर क्लियर हुआ। सेकंड कह रहा है, देखिए सेकंड हमारे पास सेकंड है आंसर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इन दिस एडिशन ब्रोमाइड अटैच्ड एंड ब्रैकेट में है द कार्बन कैरिंग मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द डबल बाउंड। और ये आपके पास रिएक्शन है CH3 CH2 डबल बाउंड CH2, और ये अगर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनता है CH3 CH2 एंड Br, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में है, और ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। और यहाँ से अगर HBr के कनेक्शन में इसे हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे CH3 CH2 और HBr जो Br है, और ये आपका है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड मार्कोनिकॉव रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। और इसका तीसरा देखते हैं क्या है। थर्ड आंसर है कि SN1 रिएक्शन इज ए 2-स्टेप रिएक्शन। इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज जनरेटेड, इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकैटायन एंड इट हैज चांस टू अटैक फ्रॉम एनी साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट इज द प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर एंड whereas in SN2 it's a single step reaction through transition state. Here the attack of nucleophile and living group form substrate takes place simultaneously, and so for the minimum repulsion and maximum stability the attack is possible from back side of the molecule, giving rise to इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। बी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू डिसाइड वेदर द रिएक्शन CH3Br प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे जो रिएक्ट करता है CH3OH प्लस Br माइनस बनता है, तो कहता है प्रोड्यूस बाय SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यानी इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें देना है। तो इसका आंसर हम लोग शुरू करते हैं क्या। यहाँ से आंसर कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ मेथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्सी आयन produced by SN2 mechanism. In the cases nucleophile is the hydroxyl ion, and hydroxyl ion attack to the electron deficient carbon attached to the bromide
atom in methyl bromide, and the carbon and bromide bond is broken as the OH minus bond with the CH3 group and releasing a bromide ion. The reaction products are methyl alcohol and agents sodium bromide. ओके और यहाँ से जो रिएक्शन है आपके पास OH3 प्लस CH3 Br2 के रिएक्शन करता है प्रेजेंस में, तो CH3OH प्लस Br2 बन जाता है। ओके देखते हैं अगला क्या है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है जो कि 15 कह रहा है कि कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, यानी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे हमें कुछ लाइन लिखना है। ओके तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि कार्बोकटायन आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पेसीज एंड दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दस ऑलवेज सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एंड कार्बोकटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. More the hyperconjugation structure, more will be the stability. The tertiary carbocations has nine hyperconjugation structure, whereas secondary has 6 and primary has 3 structure. Plus I effect more the electron releasing group attached to carbocation, and more the density of carbocation increase on the carbocation, so stability increase. So tertiary carbocation is more stable than secondary and primary. Plus R effect group and donate lone pair to the near carbocation and stable the carbocation. ओके ये आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 16 नंबर की राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं था। ओके तो ये 3 क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग इसे देखिए। कह रहा है कि डेल्ट्स एल्डर रिएक्शन एंड मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड स्टेरिक इफेक्ट। ओके तो सबसे पहला इसमें आंसर है पहला नंबर का। कह रहा है कि द 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बिटवीन ए कंजुगेट डाइन 4,5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू फ्रॉम एन एडॉप्ट एज इज नॉन एज डेल्ट्स एल्डर रिएक्शन। एंड इसमें कह रहा है इसमें ए नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें जो टाइप है वो भी एक ए भी है कि इस आंसर में है। कह रहा है कि द एडिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इन विथ एक्रोडाइन एट लुमेन ग्रेड 2 फॉर टेट्राहाइड्रा बेंजल्डिहाइड। और इसका जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हो जाएगा आपका, इसका ये रिएक्शन हो गया ए का। और बी नंबर कह रहा है कि द एडिशन ऑफ मेल्ड एंड हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड टू ब्यूटाडाइन गिव्स टेट्राहाइड्रा पैथिलीन एंड हाइड्राइड। तो ये आपका रिएक्शन ये हो जाएगा। ओके और इसमें अगर सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट सच एज HX H2O HOX etc to unsymmetrical alkene occur in such a way that the negative part of adding molecule goes to that carbon atoms of double bound which carries lesser more number of hydrogen bond। तो ये आपका इसमें रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। और इसमें एक नंबर पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन द फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ फोटोन जो कि H+ है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि इसमें इफ द फोटोन एज डिटर्मिनल कार्बन एटम्स ऑफ द double bound a 2 degree carbocation is formed, and if the addition occurs on middle carbon atoms a 1 degree and carbocation is produced। ओके एंड इसमें लास्ट पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सिंस a 2 degree carbocation is more stable than a 1 degree carbocation, therefore 2 degree carbocation is predominantly formed। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वेन एवर ए फंक्शनल ग्रुप इज अनसराउंडेड बाई ए
bulky group or radicals, the presence of this bulky group protect the functional group from the attacking group। तो ये आपका थर्ड नंबर का आंसर है। एग्जांपल में आपका ये एक बेंजीन ग्रुप है जिसमें COOH जुड़ा हुआ है और इजिली आपका गिव एस्टरिफिकेशन इसका होगा, तो ये आपका एग्जांपल होगा। यहाँ पे दोनों चीजें बल्कि ग्रुप के हैं इसलिए यहाँ पे नो एस्टरिफिकेशन होगा, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग टुगेदर द रेशमिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो ये एक नंबर है, तो एक नंबर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CH3 CHOH और CH3 बनेगा, और दो नंबर का जो है H2SO4 के हम प्रेजेंस में अगर इसे हीट देंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।